नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरू करते हैं। बीए फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज दैट मीन्स की फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर वाला सब्जेक्ट हमारा चल रहा था, जिसमें हमारा सेशन जो है अभी तक 8 सेशन में इसमें ले चुका हूँ। आज लेक्चर नंबर 9 पर हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं अनसीन पैसेज के पार्ट 4 पर। जी हाँ, अनसीन पैसेज वाला जो पार्ट है आपका, है ना। तो इस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि 5 पार्ट होंगे, जिसमें हम 5 अनसीन पैसेज देखने वाले हैं। तो उसमें से 4 नंबर मतलब कि इससे पहले 3 अनसीन पैसेज हम डिस्कस कर चुके हैं, और एक और एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अनसीन पैसेज हम आज डिस्कस करेंगे। और संभवतः आज की अनसीन पैसेज का नाम होगा हाफ ट्रूथ। ठीक है ना, हाफ ट्रूथ, और उसको हम पूरा डिटेल में हम समझने वाले हैं आगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के बड़े। उससे पहले आपको बता दें कि ये जो सेशन चल रहे हैं ये सिर्फ बीए के लिए ही नहीं, बल्कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए सभी फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल होने जा रहा है। फाउंडेशन के चारों ही सब्जेक्ट, जिनमें हम चारों सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे आगे फाउंडेशन में। क्लियर है। एग्जाम में जितने आवश्यक होता हो, जितने इंपॉर्टेंट, उसके लेवल से भी ज्यादा अपग्रेड करके मैं आपको ये सेशन और सेशन का मैं जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको ये और इन्फॉर्मेशन देते चलते हैं कि जो नए छात्र हैं उनके लिए बेसिकली 60 से ज्यादा सब्जेक्ट मेरे द्वारा अभी तक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पढ़ा दिए जा चुके हैं। यदि आप चाहें देखना, जो कि बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के कंप्लीट सेशन है। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको ये सारे सेशन देखने को मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई यूट्यूब पर आपको कोई चार्ज नहीं पे करना है, सारे सेशन मेरे आपको फ्री ही मिलेंगे। क्लियर है। इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी एक नया यूट्यूब चैनल है, जहां पर मैं आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा हूं। आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट पूरे डिटेल में, है ना। फुल लेंथ क्लासेस आपको मिलेगी वहां पर भी। ठीक है। और न्यू बैच भी बहुत जल्दी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है, तो आप जाइए ज्वाइन कर लीजिए क्लासेस को, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलते रहे। क्या नाम है चैनल का? प्रज्ञान हिंदी, बस नाम याद रखिएगा। आप चाहे तो यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर लीजिए, या फिर आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर भी आपको प्रज्ञान हिंदी की लिंक मिल जाएगी। चलिए, इसके अलावा जो सब्जेक्ट अभी आप पढ़ रहे हैं फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन कोर्स को अगर आप पूरे विस्तार से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो स्पेशल पीडीएफ नोट्स रेडी है। आप चाहे जो भी स्टूडेंट चाहे वो बिल्कुल ले सकते हैं। हमारे द्वारा क्रिएट की जो नोट्स है स्पेशल नोट्स है, दैट मीन्स कि हर एक टॉपिक को आसान भाषा में समझाया गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में दिए गए हैं, ताकि आप रिवीजन जो है बेहतर तरीके से और मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ रिवीजन लगा पाए। इसका जो चार्जेस है वो 149 रुपए मात्र रखा गया है। जिन दोस्तों को भी ये चाहिए वो इस नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के। बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। बाकी सारी जानकारी, और इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट उस नंबर पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं अपनी क्लासेस को। सबसे पहले हर क्लासेस की तरह सबसे पहले हम अनसीन पैसेज को समझेंगे, पूरा उसको क्लियर करेंगे, है ना। उसको एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझने वाले हैं, और उसके बाद में उस अनसीन पैसेज से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे उन क्वेश्चन आंसरों को लगाएंगे। बिल्कुल उसी पैटर्न में हम पढ़ने वाले हैं जिस पैटर्न में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किए जाता है, एकदम एग्जाम के पैटर्न के साथ ही। ठीक है ना। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की जो हमारी अनसीन पैसेज में। पहले आपको नाम बता दूं, दरअसल आज की जो हमारी स्टोरी है वो हाफ ट्रूथ, आधी सच्चाई। जी हाँ, आधी सच्चाई एक नए टॉपिक को आप आज जानोगे। आप जो है बेसिकली देखिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी हमें होती है, लेकिन एक्चुअल में ना उस कॉन्सेप्ट को किस तरह से यूज किया जा सकता है ये जानकारी हमें नहीं होती है। तो आज उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मैं आपको आज की अनसीन पैसेज के माध्यम से आपके सामने रखूंगा, और बारीकी से उसको पूरी तरह से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। बारीकी से क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये जो अनसीन पैसेज है इसमें बहुत डीपली आप लोगों को समझाया गया है कि हाफ ट्रूथ क्या होता है, आधी सच्चाई क्या होती है। क्या सच भी कभी झूठ हो सकता है? एक सोचिए ना, अपने आप में एक क्वेश्चन कीजिए, क्या कभी सच भी कभी झूठ हो सकता है? तो जो हाफ ट्रूथ की जो आज की स्टोरी है, इस स्टोरी से आप ये जानेंगे कि किस प्रकार से एक सच्चाई भी झूठ हो सकती है। क्लियर है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दरअसल कुछ बेसिक है स्टार्टिंग में। वी वेयर ऑफ दोज हु यूज द ट्रूथ टू डिसीव व्हेन समवन टेल्स यू समथिंग दैट इज ट्रू but leaves out important information that should be included. He can create a false impression. क्या मतलब हुआ इसका? जरा हिंदी मीडियम वाले बच्चे, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको है ना प्रॉमिस किया है, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। एक सेकेंड। ठीक है। Beware of those who use the truth to deceive. दरअसल ये पॉइंट आपका कहता है कि कभी कभी ना
सच का भी प्रयोग धोखा देने के लिए किया जाता है। सच का, सच्चाई का प्रयोग धोखा देने के लिए किया जा सकता है। अब आप सोच रहे हैं कैसे, तो आगे सुनिए। दरअसल जब कोई व्यक्ति when someone tell you something that is true, जब कोई व्यक्ति आपको सच बताता है, जो कि है ना, कुछ बताता, कोई बात बताता है आपको जो कि सही है, गलत नहीं हो, जो कि सही है, बट लीव आउट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट शुड बी इंक्लूडेड, लेकिन उस सच में वो खास तथ्य नहीं है, उस खास तथ्य को छिपा लिया गया है जिससे बताया जाना बहुत जरूरी था, लेकिन वो पक्ष नहीं बताया, आधी अधूरी बात आप लोगों को बताई है। तो इस प्रकार से सच भी आधा अधूरा बता करके भी हम किसी को धोखा दे सकते हैं। He can create a false impression। जो व्यक्ति आधी अधूरी बात बताता है वो धोखा देने में सफल हो जाता है। आगे सुनिए, एग्जाम्पल के साथ में लेते हैं। दरअसल मैं अपनी ओर से नहीं ले रहा हूं, पैसेज में ही ये दिया गया है। एग्जाम्पल लिया गया, आगे कहा गया है कि फॉर एग्जाम्पल में क्या गया है कि समवन माइट से, कोई व्यक्ति कहता है कि आई जस्ट वोन $100 ऑन द लॉटरी। किसी ने क्या कहा कि मैंने आज जो है मैंने $100 लॉटरी में जीते। क्या कहा उन्होंने, ध्यान सुनिएगा ये पॉइंट। किसी व्यक्ति ने कहा कि मैंने जो है $100 लॉटरी में जीते। इट वॉज ग्रेट, ये अच्छी बात है, ठीक है, अच्छा लगा सुन करके। आई टुक दैट डॉलर टिकट बैक टू द स्टोर एंड टर्न इट इन फॉर $100। एक टिकट लॉटरी का मैं स्टोर पर वापस लेकर के गया, जो वहां से खरीदा था वापस लेकर के गया, और मैंने उस एक टिकट के बदले में $100 पैसे उससे ले लिए। अब किसी व्यक्ति ने आपको इतनी सी बात बताई है, ठीक है, इतनी बात बताइए, तो इससे क्या लगता है, इससे आगे स्टोरी कहती है कि दिस गाय अ विनर। क्या लगा कि हाँ ये जो व्यक्ति है ये विनर है, इसने $100 जीते हैं। सही है। आप कहेंगे सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। कैसे? अगर उसने $100 जीते हैं बिल्कुल सही है, लेकिन आगे देखिए, we then discover that he bought 200 tickets and only one was a winner। हमें बाद में पता चला कि उस व्यक्ति ने 200 टिकट खरीदे थे। $1 का एक टिकट आता है, तो 200 टिकट उसने $200 में 200 टिकट खरीदे, और उन 200 टिकट में से एक टिकट लगा है, एक टिकट पर वो लॉटरी जीता है, कितने की? $100 की, $100 की। तो आपको उस व्यक्ति ने क्या बताया था कि उसने $100 जीते हैं, ये आधी सच्चाई थी, जबकि उसको ये बताना चाहिए था कि मैंने 200 टिकट खरीदे, है ना, 200 टिकट लिए हैं, उनमें से एक टिकट लगा है $100 का, मतलब $100 वो अभी भी लॉस में है। आगे से स्टोरी को और हम डिटेल में समझते हैं। अब सुनिएगा, ही डिडंट से एनीथिंग दैट वाज फॉल्स। उसने, उस व्यक्ति ने, लॉटरी वाले व्यक्ति ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो गलत हो, जो झूठ हो, बट ही डेलिबरेटली ओमिटेड इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लेकिन उसने जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, कौन सी? 200 टिकट खरीदने वाली, वो छुपा ली। दैट्स कॉल्ड हाफ ट्रूथ, और इसी को हम हाफ ट्रूथ कहते हैं, आधी सच्चाई कहते हैं। हाफ ट्रूथ आर नॉट टेक्निकली लाइज। जो हाफ ट्रूथ है वो टेक्निकली अगर देखा जाए ना, तकनीकी रूप से देखा जाए तो वो गलत नहीं है, बट दे आर जस्ट एज ए डिसऑनेस्ट, लेकिन फिर भी वो एक प्रकार का धोखा ही है। बात समझ आई? इस स्टोरी को बस इसी प्रकार से एकदम आसान तरीके से समझते चलिएगा। इसी पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी, उसका फॉर्मेट भी आपको बताने वाला हूं आगे चल के। माफ कीजिएगा, अनट्रस्टवर्दी कैंडिडेट्स इन पॉलिटिक्स। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं हम, इसको और अदर एग्जांपल लेकर के समझते हैं, और किस किस के द्वारा इसको यूज किया जा सकता है प्रेजेंट टाइम में, रियल लाइफ में कैसे, देखिए सुनिए। अभी दरअसल लॉटरी वाला एग्जांपल तो हमने एज एग्जांपल ले लिया था, लेकिन अब जो है रियल लाइफ में आ जाइए। क्या कहा गया है? अनट्रस्टवर्दी कैंडिडेट इन पॉलिटिकल कैंपेन ऑफन यूज दिस टैक्टिक। आपने देखा होगा ना, जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, राजनेता जो होते हैं, अपने चुनाव प्रचार के दौरान, राजनीतिक चुनाव प्रचार के दौरान इस प्रकार की चाल का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। कैसे हथकंडे, किस तरह से? लेट्स से दैट ड्यूरिंग गवर्नर, देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं क्या कहा गया कि लेट्स से दैट ड्यूरिंग गवर्नर स्मिथ्स लास्ट टर्म, स्मिथ महोदया कि लास्ट कार्यकाल की हम बात करें, मान लो कि स्मिथ जो है पिछली गवर्नर थी, और इनके कार्यकाल की हम बात करते हैं, है ना, याद रखिएगा। हर स्टेट लॉस्ट 1 मिलियन जॉब्स। क्या कहा?
हर स्टेट उनके राज्य में उनके कार्यकाल में, इस गवर्नर स्मिथ के कार्यकाल में 1 मिलियन जॉब्स जो है चली गई। कितनी? 1 मिलियन मतलब 10 लाख जॉब्स चली गई। एंड गेन 3 मिलियन जॉब्स, गेन 3 मिलियन जॉब्स, 1 मिलियन नौकरियां चली गई, लेकिन 3 मिलियन नौकरियां मतलब 30 लाख नौकरी उन्होंने और दी, नई नौकरियां दी। अब समझिएगा यहां पर, तो जब स्मिथ गवर्नर थी तो उस समय उनके राज्य में 10 लाख नौकरियां चली गई, लेकिन 30 लाख नई नौकरियां उन्होंने लोगों को दी। ये पूरी सच्चाई है। आगे सुनिए, देन शी सीक्स अनदर टर्म, लेकिन अगले चुनाव प्रचार के दौरान वन हु हर ओपोनेंट्स रन एन एड तो से, उनके जो अपोजिट है, अपोजिट पार्टी वाले जो हैं, विपक्ष के जो लीडर हैं, वो अपने प्रचार दौरान के द्वारा प्रचार के द्वारा जो है वो एक एड चलाते हैं। और क्या कहते हैं? उनके विरोधी, किसके? स्मिथ के विरोधी अगले कार्यकाल में क्या कहते हैं? ड्यूरिंग गवर्नर स्मिथ टर्म, स्मिथ के कार्यकाल के समय में स्टेट स्पेलिंग गलत है ये, द स्टेट लोस्ट 1 मिलियन जॉब्स। क्या कहा उन्होंने? सिर्फ क्या कहा उनके विरोधियों ने एड में कि स्मिथ जब गवर्नर थी तो उनके कार्यकाल में हमारे राज्य में 10 लाख नौकरियां चली गई। कितनी? 10 लाख नौकरियां चली गई। उन्होंने कितनी बात कही? इसके आगे की बात नहीं कही उन्होंने कि 30 लाख नई नौकरियां भी उन्होंने दी, वो बात छुपा ली। सिर्फ कितना कहा? कि सिर्फ 10 लाख नौकरियां चली गई। दैट्स ट्रू, जो कि ये सच्चाई है। However, an honest statement would have been during Governor Smith's term that the state had a net gain of 2 million jobs। जबकि असली स्टेटमेंट क्या था? असली स्टेटमेंट यह था कि जब स्मिथ गवर्नर थी तो उनके कार्यकाल में राज्य ने जो है 20 लाख नौकरियां, नई नौकरियां प्राप्त की है। 20 लाख, क्योंकि 30 लाख मिली थी, 10 लाख चली गई, बेचे 20 लाख, तो 20 लाख का नेट गेन हुआ है ना। ये असली स्टेटमेंट था, लेकिन उनके विरोधियों ने विरोधी, तो आज के राजनेता भी जब प्रचार प्रसार के दौरान वो क्या करते हैं? आधी सच्चाई का ही प्रयोग करते हैं, आधी सच्चाई छुपा लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको छुपा लेते हैं, उसे नहीं बताते। आधी सच्चाई बता करके हमको गुमराह करने का प्रयास किया जाता। और अगर हम किसी और के एग्जाम्पल लेकर देखें तो एडवर्टाइजर को देख लीजिए आप। जितनी भी एडवर्टाइजमेंट की कंपनियां हैं, जितने भी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करती हैं, क्या वो पूरा सच बताती है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं बताती। उनको कोई भी प्रोडक्ट बेचना होता है तो उसका प्रोडक्ट को जो अनाउंसमेंट होता है ना, तो उसके लिए एक्चुअल में क्या होता है ना कि उसकी जो एड किया जाता है, जो एडवर्टाइज दिया जाता है, वो सच भी होता है लेकिन हाफ ट्रूथ पर बेस्ड होता है। कैसे? इस स्टेटमेंट को पढ़ के आप अच्छे समझ जाएंगे। देखिए, एडवर्टाइजर विल समटाइम्स यूज हाफ ट्रूथ। एग्जैक्टली, जो एडवर्टाइजर होते हैं वो हमेशा हाफ ट्रूथ का यूज करते हैं। It's against the law to make false claims, so they try to mislead you with the truth। भाई एडवर्टाइजर हाफ ट्रूथ का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर एडवर्टाइजर गलत वादे करते हैं या गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो क्या है? कानून के खिलाफ है। इसलिए वो पब्लिक को मिसलीड करने का प्रयास करते हैं हाफ ट्रूथ के माध्यम से, हाफ ट्रूथ, आधी सच्चाई के माध्यम से। कैसे? सुनिएगा। वो मान लेते हैं कि वो एड चलाते हैं और एड में 9 आउट ऑफ 10 डॉक्टर्स रिकमेंडेड यूके पिल्स टू क्योर नोज पिंपल्स। एक एड चल रहा है, मान लेते हैं कोई मेडिकल के द्वारा एक एड चल रहा है, मेडिकल कंपनी है उसके द्वारा एड चला है। उस एड में कहा गया है कि 10 में से 9 डॉक्टर जो है नाक के पिंपल को समाप्त करने के लिए यूके पिल्स का प्रयोग के लिए सहमत है। कितने? 10 में से 9 डॉक्टर। ध्यान सुनिएगा, उन्होंने एड चलाया। अब जब कोई क्लाइंट ये सुनता है, पढ़ता है कि यार 10 में से 9 डॉक्टर ये सलाह, इस पिल्स को मतलब इस टेबलेट को लेने की सलाह देते हैं, तो कोई भी प्रभावित होगा। ये सच है कि 10 में से 9 डॉक्टरों ने इस पिल्स को, इस टेबलेट को लेने की सलाह दी है, रिकमेंडेड किया है। लेकिन इसमें आगे सच्चाई क्या थी? सुनिएगा। ये सच है लेकिन ये आधा सच है। कैसे? सुनिए। इट फेल्स टू मेंशन दैट दे ओनली आस्क्ड 10 डॉक्टर्स एंड 9 ऑफ देम वर्क फॉर द यूकी कॉर्पोरेशन। जो 10 डॉक्टर्स को उन्होंने रिकमेंड पूछा था ना, जिन्होंने रिकमेंड किया था, उन 10 में से 9 डॉक्टर उसी यूकी कंपनी के थे। बाकी का एक डॉक्टर किसी अन्य कंपनी का लिया और उसने मना कर दिया, उसने रिकमेंडेड नहीं किया। अब सोचिएगा, एक टेबलेट
उसके लिए एड निकाला गया कि 10 में से 9 डॉक्टरों की सलाह इस टेबलेट को लेने की दी जाती है। उनमें से जो 9 डॉक्टर जिन्होंने सलाह दी थी, रिकमेंडेड किया था, वो उसी कंपनी में काम करने वाले डॉक्टर थे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। सिर्फ आम जनता को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे इनके द्वारा अपनाए जाते हैं। दिस काइंड ऑफ डिसेप्शन हैपेंस टू ऑफन। इस प्रकार की जो घटना है ना, घटती रहती है। इट्स अ सैड फैक्ट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का ये एक बड़ा बुरा पहलू है। लाइज आर लाइज, झूठ हमेशा झूठ होता है, और समटाइम्स द ट्रूथ कैन लाइज एज वेल। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सच भी कभी कभी हमें धोखा दे सकता है। उम्मीद करता हूं कि हाफ ट्रूथ वाली जो ये स्टोरी थी, छोटी सी स्टोरी, ये आप लोगों को अच्छे समझ आई होगी। अब इसी स्टोरी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन लगाने वाले, कुछ दैट मींस स्टार्टिंग बता दूं, मात्र 5 क्वेश्चन हम देखेंगे। एग्जाम में भी आप लोगों से 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और मैं ये 100% बोल रहा हूं। देखिए, अगर ये अनसीन पैसेज आपके एग्जाम में आती है तो आप किसी भी क्वेश्चन, चाहे वो कहीं से भी आप पूछ कर उठा कर देगा। बस अगर आपको एक बार में पूरा क्लियर नहीं हुआ 100%, अगर 70-80% भी क्लियर है ना अगर ये स्टोरी, तो एक बार लेक्चर को और देख लेना, 100% क्लियर हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन आंसर में आपको प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, चाहे कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आप फट से जवाब दोगे उसका। पहला क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ दिस आइडियाज डज द आर्टिकल से इट एक्चुअली ट्रू। कहा गया है कि कुछ आर्टिकल आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आर्टिकल बिल्कुल सही है। अब यहां पर ये जो आर्टिकल दिए गए हैं ना, ये आर्टिकल इस स्टोरी के बेस्ड पर है। हाफ ट्रू जो स्टोरी दी गई है अनसीन पैसेज की, उस अनसीन पैसेज पर बेस्ड है ये आर्टिकल। इसमें से कई या लगभग सभी आर्टिकल सही हो सकते हैं, एथिक्स के आधार पर, इकोनॉमी के आधार पर, हिस्ट्री के आधार पर, किसी अन्य आधार पर। लेकिन हमें कोई सा भी आधार नहीं लेना है, हमें आधार लेना है सिर्फ और सिर्फ जो स्टोरी हमने अभी पढ़ी है उसको आधार बना करके इनका जवाब देना है। क्लियर है? तो फिर से क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, विच ऑफ दीज आइडियाज डज द आर्टिकल से इट एक्चुअली ट्रू। चलिए चारों आर्टिकल में पढ़ता हूं, पढ़ के आप लोग बताएंगे कौन सा करेक्ट है इसमें से। ऑप्शन ए, पहला आर्टिकल कहता है पीपल ऑलवेज लाई इवन व्हेन दे स्पीक द ट्रू। क्या कहा? पीपल ऑलवेज लाई इवन इवन व्हेन दे स्पीक द ट्रू। सच के अलावा वो लोग हमेशा झूठ ही बोलते हैं। क्या सही है? या आर्टिकल सेकंड बोलता है कि यू कांट बिलीव गैम्बलर्स एट ऑल। गैम्बलर्स पर आप कभी विश्वास नहीं कर सकते। क्या ये सच है? स्टोरी के बेस्ड पर इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, या आर्टिकल सी देखते हैं, एवरी गवर्नर हेल्प्स देयर स्टेट। सभी गवर्नर जो है अपने स्टेट की मदद करते हैं, अपनी जनता की मदद करते हैं। क्या सही है? इथिक्स के आधार पर भी नहीं है तो ऑप्शन डी एकमात्र बच जाता। तो बिना पढ़े भी अगर आपको 3 ऑप्शन में अगर आप श्योर हैं कि ये नहीं है, गलत है, तो चौथा ऑप्शन तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके राइट का ऑप्शन ठोक सकते हैं। पढ़ के भी देख लीजिए, यही करेक्ट होगा। समटाइम्स द ट्रूथ इज यूज्ड इन डिसऑनेस्ट वेज। क्या कहा गया है कि कभी कभी सच्चाई को धोखा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जैक्टली हाफ ट्रूथ और क्या कहानी क्या बताता है कि भाई कभी कभी हम सच को भी धोखा देने के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हियर। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डिसीव मीन। भाई आपने जो स्टोरी अभी पढ़ी है ना, इस स्टोरी में डिसीव का मतलब क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कहता है सो यूर टीथ इन पब्लिक, या ऑप्शन बी कहता है इग्नोर वार्निंग्स, या ऑप्शन सी कहता है फूल समवन, या ऑप्शन डी रिपेयर समथिंग। तो यहां पर ऑप्शन सी इस लाइक दिख रहा है। डिसीव मतलब होता है धोखा देना। धोखा देना मतलब किसी को बेवकूफ बनाना। और ऑप्शन सी कहता है फूल समवन, किसी को बेवकूफ बनाना। एग्जैक्टली, तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट डज द वर्ड ओमिटेड मींस। आपने पढ़ा था, एक बंदा है कौन? लॉटरी वाला। लॉटरी वाला क्या कर रहा है? ओमिटेड इंफॉर्मेशन, ओमिटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्या कर रहा था? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपा रहा था। 200 टिकट वाली, 200 टिकट उसने लिए थे। ओमिटेड का मतलब होता है किसी चीज को छुपा लेना। अब देखिए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन कहता है स्पेंट मनी, या ऑप्शन बी कहता है लेफ्ट आउट, ऑप्शन सी टोल्ड अबाउट, या ऑप्शन डी एक्सपोज्ड। तो भाई ओमिटेड तो एक्सपोज्ड का हमेशा उल्टा होता है। एक्सपोज्ड नहीं करना, उस किसी को छुपा लेना, और छुपा लेने का मीन निकल रहा है यहां पर लेफ्ट आउट, किसी को
स्किप करके लेफ्ट आउट कर देना। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इसी टाइप के, बिल्कुल थोड़ा लेवल है ना अब अपग्रेड कर दिया गया एग्जाम में, ये बात याद रखिएगा, इसलिए थोड़ा सा अवेयर हो जाइए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ हाफ ट्रूथ एज यूज्ड इन द स्टोरी। तो जो स्टोरी हमने अभी पढ़ी है, इस स्टोरी का आधार बना करके जो हाफ ट्रूथ स्टोरी पढ़ी है, इसकी एक बेहतर डेफिनेशन क्या हो सकती है। 4 डेफिनेशन दी गई, इनमें से बेहतर कौन सी हो सकती है। पहली डेफिनेशन कहती है, मतलब ऑप्शन ए वाली डेफिनेशन कहती है अ स्टेटमेंट दैट इज कंप्लीटली फॉल्स, एक ऐसा स्टेटमेंट जो पूरी तरह से गलत है। ऑप्शन बी अ स्टेटमेंट दैट इज पार्टली ट्रू बट डेलिबरेटली लीव्स आउट इंपॉर्टेंट फैक्ट। भाई एक स्टेटमेंट जो है उसका कुछ हिस्सा सही है और दूसरे हिस्से में या कुछ अन्य हिस्सों में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उसको छुपा लिया गया है, लेफ्ट आउट कर लिया गया है, या लीव आउट कर लिया गया है, या ओमिटेड कर लिया गया है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को उसको नहीं बताया गया। एग्जैक्टली यहां ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भाई हाफ ट्रू का मतलब क्या हुआ कि एक हिस्सा बता देना और एक हिस्सा छुपा लेना सच्चाई का। तो एक हिस्सा छुपा करके अन्य हिस्सा बता देना, जो बताने लायक था वो नहीं बताया, उससे क्या हुआ कि सामने वाले के दिमाग में क्या हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। बात समझ आई। ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट हो रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, इन द लॉटरी स्टोरी, जो हमने स्टोरी के अंदर जो पैसेज के अंदर हमने लॉटरी वाली स्टोरी पढ़ी थी, उसमें द मैन सेज, वहां व्यक्ति कहता है कि आई जस्ट वोन $100 ऑन अ लॉटरी। कहा था ना उसने कि मैंने $100 अभी लॉटरी में जीते हैं, ठीक है। कहा गया है कि बट फेल्स टू मेंशन ही वोट 200 tickets and only one won, that kind to deception is he using। ये कहा गया है कि भाई इस लॉटरी वाली स्टोरी में जो व्यक्ति ने कहा था कि मैं लॉटरी जीता हूं, लेकिन उसने 200 टिकट वाली बात को छुपा लिया था, तो उसमें उस व्यक्ति ने किस प्रकार का धोखा दिया है, डिसेप्शन दिया है, किस प्रकार का धोखा दिया है, एग्जीग्रेशन वाला, या फ्लैट आउट लाई, या फिर ऑप्शन सी कहता है अ हाफ ट्रूथ, आधी सच्चाई वाला, या एडवाइस ड्रेस्ड एज ए फैक्ट। तो यहां पर उसने क्या करा था, आधी सच्चाई बताई थी, पूरी नहीं बल्कि आधी सच्चाई का यूज किया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अ हाफ ट्रूथ। ट्रू स्टेटमेंट दैट ओमिट्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसने जो स्टेटमेंट दी थी, जो उसने बताया था वो सच था, लेकिन एक और इंफॉर्मेशन थी, कौन सी, 200 टिकट वाली, जिसे उसने छुपा लिया। क्लियर है, ऑप्शन यहां पर भी सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ में आज का सेशन भी कंप्लीट होता है। एक लास्ट सेशन बचा हुआ है जिसमें लेक्चर नंबर 10 के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे अनसीन पैसेज 5, और इसी के साथ में हमारा अनसीन पैसेज वाला जो पार्ट है वो एकदम कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे ग्रामेटिकली फॉर्मेट में। अब ग्रामर ही हमें जो है इस सेशन के अंतर्गत अब पढ़ेंगे आगे। तो लेक्चर नंबर 11 से लेकर के लेक्चर नंबर 20 तक, आई थिंक 20 तक हम जो है अब ग्रामर को ही पढ़ने वाले हैं। देखिए फाउंडेशन हो या मेन सब्जेक्ट हो आपका, मेरी आदत है पढ़ाना डिटेल में। जिन दोस्तों को डिटेल में पढ़ना पसंद है वो बिल्कुल मेरे पास पढ़िएगा, और जिनको शॉर्टकट लेकर के निकलने की आदत है ना, वो बिल्कुल आप जा सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं, है ना। जो अब आज थोड़ा सा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जो है एक मैसेज था वो आप लोगों को देना था, लेकिन आज मूड में नहीं हूँ, मैं आज बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आगे फिर कभी डिस्कस करेंगे, आपकी स्टडी को लेकर के ही है। चलिए जो भी नए छात्र जिन्होंने बीच में क्लास ज्वाइन की, उनको मैं कहूँगा कि क्लास को एक बार शुरू से आप ज़रूर देखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज का सेशन है, बहुत आपके सपोर्ट करेगा ये सेशन आपको एग्जाम के टाइम पे। क्वेश्चनों का रिवीजन जो मैं आपको क्लास में करवाता हूँ उनका भी कीजिए। उसके अलावा क्लास नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, मतलब जो पढ़ा रहा हूँ मैं, यही पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी मैंने, इसकी पीडीएफ बना करके, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, एनी टाइम आपको रिवीजन करने में काम आएगी। इसके अलावा अगर आप पढ़ाई को लेकर ईमानदार हैं, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आपके पास संसाधन नहीं है पढ़ने का, तो आप मेरे द्वारा बनाई गई नोट्स, मतलब कि मेरे कंटेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो पूरे डिटेल में है, आसान से आसान भाषा में है। जहाँ पर डिफिकल्टीज थी उसको मैंने बहुत आसान, और जहाँ आवश्यकता लगी वहाँ पर उदाहरण का यूज़ करके नोट्स बनाने का, कंटेंट देने का प्रयास किया है मैंने। पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल है, आप चाहें तो फाउंडेशन कोर्स के चारों सब्जेक्ट की नोट्स अवेलेबल है, आप चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। चार्जेबल है, लेकिन बहुत ना के बराबर
पेमेंट यहाँ पर डिसाइड किया गया है 149 रुपये ओनली, जो कि वो भी हमारी टीम को चला जाता है। पीपी जो टीम होती है या हमारी जो कंटेंट क्रिएट वाली जो टीम होती है उसको पेमेंट जाता है ना। तो उनके लिए 149 रुपये हमने चारों सब्जेक्ट के एक साथ ही, एक के नहीं चारों सब्जेक्ट 149 रुपये ओनली है ना, इसमें कंप्लीट कर दिया गया। आप चाहे तो ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो नंबर देगा इस नंबर पर, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ये सारी जानकारी आपको, सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा 149 रुपये वाला, वो सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर ही दे दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, आपको आनंद आ रहा पढ़ने में और आपको अच्छा लग रहा है, डिटेल में पढ़ना पसंद है आप लोगों को है ना, कोई मक्कारी नहीं, सिर्फ डिटेल में पढ़ना, सिर्फ पढ़ाई है ना, तो बिल्कुल आकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक करके ही जाइएगा ताकि सेशन जो है उसका अगला नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि 3rd ईयर तक आप मेरे साथ बने रहने वाले हैं। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है तो, और नहीं मजा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेशन को डिसलाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो। सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप 3rd ईयर तक आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, पहुंचते रहेंगे आप तक। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।